सर आवाज नाही येत तुमचा. सेकेंड प्रॉपर्टी log ऑफ बेस b टू b, अगर ये दोनों भी पार्ट आपके सेम होता है, दिस इज योर बेस, ये आपका बेस होता है, ठीक है, और दिस इज योर वैल्यू, तो log ऑफ बेस और ये दोनों पार्ट अगर सेम रहेंगे तभी वहां पे जो आपका आंसर आएगा वो ऑलवेज बी यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड log ऑफ बेस 50 to 50, your answer will be 1. Third property, log of base a to b, that is equal to, so we can write like this also, log of b upon log of a. ये ऊपर वाला पार्ट आपको ऊपर लिखना है और जो बेस है वो अलग log लिख के नीचे. दिस इज अ प्रॉपर्टी. For example, if I said log of 20 to 20, suppose if I want to use this property, third property, so at that time, so we write as log of 20 डिवाइडेड बाय log of 20. ये 20 जो है वो आपका न्यूमरेटर में आ गया और जो आपका बेस है वो log of 20 करके डिवाइड में आ गया. log 20 गेटिंग कैंसल, सो योर आंसर विल बी 1. मतलब आप सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करो, योर आंसर विल बी सेम. फोर्थ प्रॉपर्टी, log of m into n, log of m into n, that is equal to log of m plus log of n. Fifth property, log of m divided by n is equal to log of m minus log of n. हाँ, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होने चाहिए. उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट लॉगरिथमिक पार्ट इनटू एक्सपोनेंशियल पार्ट. तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, सो हाउ विल यू कन्वर्ट लॉगरिथमिक पार्ट इनटू एक्सपोनेंशियल पार्ट. तो एज सिंपल एज दैट. देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ. सपोज एक्सपोनेंशियल पार्ट किसको बोलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल पार्ट. एक्सपोनेंशियल मतलब जहाँ पे पावर पिक्चर में आता है. फॉर एग्जाम्पल, y is equal to a raised to b, this is your exponential part. a raised to b आपका exponential part आ गया. So suppose you have to convert exponential part into logarithmic part. Then how will you convert? Just multiply log on both the sides. So I will write over here, if I taking log on both side, if I taking log on both side, so log of y that is equal to log of a raised to b. देखो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे log से मल्टीप्लाई किया. So log of y is equal to this a raised to b. So I will use this first property. a raised to b के लिए जो पावर वाला पार्ट है वो आपका आगे आ जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so b log a, b log a. ठीक है, so I will write this b as it is, and ये जो log है यहाँ पे डिवाइड में आ गया. So log of y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, log of a. If I taking this property, देखो यहाँ पे उल्टा प्रॉपर्टी यूज करो, log of b upon log of a. तो जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका बेस में चला जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा. तो कैन आई राइट लाइक दिस ऑल्सो, log of ये नीचे वाला पार्ट है एज अ बेस और ऊपर वाला पार्ट एज अ y, that is equal to b. So this is my logarithmic part. इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, सो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन किसमें बेटा, एक्सपोनेंशियल. सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल पार्ट कन्वर्ट इनटू द लॉगरिथमिक पार्ट. तो डायरेक्ट आपको करना रहेगा. सो कैसे करूंगा, आपको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म देंगे और आपको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो यहाँ पे मेरे को पता चला सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म था y इज इक्वल टू a रेज़ टू b, उसका लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट किया मैंने, log ऑफ बेस a टू y दैट इज इक्वल टू b. मतलब जो पावर है उसको एक साइड बाजू में लिखना है और जो जिसका पावर है वो आपको बेस में लेके आना है. तो देखो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे, वो एग्जांपल्स अपने लास्ट टाइम भी किया था. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2 raised to 5 is equal to 32. दिस इज योर एक्सपोनेंशियल पार्ट. आपको क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक पार्ट में कन्वर्ट करना है. जो पावर है उसको एक साइड रखो, जिसका पावर है 2 का पावर है तो उसको बेस में लेके आओ और 32 आपको यहाँ पे लिखना है.
सो log ऑफ बेस 2 to 32 का आंसर कितना आता है बेटा 5 आता है। और एक कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। सपोज e रेज टू माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0.3254। सपोज ये एग्जांपल है। सो इसका मैं लॉगरिथमिक पार्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ? जो आपका पावर है उसको एक साइड लेके आओ, और जिसका पावर है मतलब e का पावर है तो उसको बेस में लेके आओ, और ये आपका एज इट इज यहाँ पे लिखो 3254। ये आपका होता है लॉगरिथमिक पार्ट का एक्सपोनेंशियल पार्ट। वैसे कुछ अगर आपको लॉगरिथमिक पार्ट देंगे और आपको बोलेंगे कि प्लीज कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोनेंशियल पार्ट, इसका उल्टा करके आपको देखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म। सो log of base 2 to 32 that is equal to 5, this is your logarithmic form. So how will you convert into exponential form? तो सिंपल है, देखो 2 raised to 5 that is equal to 32, ये बेस ले लो, बेस का पावर ये 5 है दैट इज इक्वल टू 32। तो ऐसे मैंने लॉगरिथमिक पार्ट पर किसमें कन्वर्ट किया बेटा? एक्सपोनेंशियल पार्ट में कन्वर्ट किया। इसके भी कुछ एग्जांपल्स थे जो लास्ट टाइम आपने कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपका होता है बेसिक लॉगरिथम, मतलब बेसिक लॉग आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूँ, आपको क्या करना है उसको लॉगरिथमिक पार्ट में कन्वर्ट करके लॉग टेबल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ लॉग टेबल। बेसिकली लॉग टेबल क्या होता है? अगर आप लॉग टेबल ओपन करोगे तो उसमें ऐसा एक टेबल आपको मिलेगा। ये टेबल में यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज रहेंगे, देखो ऐसा पार्ट में रहता है। यहाँ पे आपका 0 से लेके 9 तक नंबर्स रहेंगे, और यहाँ पे मीन डिफरेंस 1 से लेके 9 तक रहेगा, 1 से लेके 9 तक। बेसिकली लॉग कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो चेक करो। लॉग टेबल में लॉग कैसे देखना रहता है? सपोज यू हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 324, ये 324 का लॉग निकालना है। तो बेसिकली 324 का लॉग कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले डेसिमल कहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो डेसिमल नॉर्मली यहाँ पे रहेगा। डेसिमल के पहले कितने वैल्यूज है? सर देयर आर द 3 वैल्यूज। तो हमेशा ये 3 वैल्यूज में से एक माइनस करना है, तो आंसर आता है 2। तो जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट में आएगा, तो उसको बोलते हैं मैंटिसा। तो सबसे पहले मैंटिसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालना और क्या निकालना है। तो बेसिकली कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट कैसे है पता चला सबको, लॉग ऑफ 324 निकालना है। तो 324 में डेसिमल कहाँ पे है, और डेसिमल के पहले कितने वैल्यूज है वो चेक करना है। डेसिमल के पहले 3 वैल्यूज है, तो 3 में से एक माइनस करना है, 2 लिखना है। सो 2 पॉइंट। अभी लॉग टेबल में कैसे देखना है? देखो सबसे पहले 2 डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, मतलब 324 रहेगा ना, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट और एक सिंगल डिजिट चाहिए, ऐसे पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कंसिडर करो, और आपके लॉग टेबल में 32 का मतलब यहाँ पे 32 चाहिए, 32 का 4 और 0, और यहाँ पे 4, 32 का 4 में देखो कौन सा वैल्यू आता है, और उसमें 0 कहाँ पे देखना रहता है? यहाँ पे, लेकिन मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं, तो 32 का 4 देखो और मेरे को आंसर बताओ। सो बेसिकली 32 का 4 जो आता है वो आपका आएगा 5105। कितना आएगा बेटा? 5105। तो लॉग टेबल ऐसे देखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स और भी करेंगे और कुछ लॉग्स के वैल्यू निकालेंगे। सपोज आपको किसी ने पूछा कि लॉग ऑफ 25.85 का आंसर निकालो। आपको लॉग किसका पूछा है बेटा? 25.85। तो सबसे पहले डेसिमल के पहले 2 वैल्यूज है, कितने वैल्यूज है? 2। 2 में से कितना माइनस करना है? 1 माइनस करना है, तो आपका 1 आता है। तो इसका आंसर 1 पॉइंट, ये मैंने 1 यहाँ पे लिखा, 1 पॉइंट। फिर पहले 2 डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। अभी आपके टेबल में 25 का 8 और 5 चेक करो, मतलब यहाँ पे कुछ 25 रहेगा, 25 का यहाँ पे 8 रहेगा। सो 25 का 8 चेक करो, और उसके बाद 5 भी है, तो मीन डिफरेंस में 5 जो है वहां पे भी वैल्यू चेक करो कितना आता है। सो 25 का जो 8 है वहां पे जो वैल्यू आता है, अगर आप अच्छी तरीके से चेक करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 4116 आता है। कितना आता है? 25 का 8, 4116। और उसका ही 5 जो है, 25 का 5 मिन डिफरेंस में 5 देखना है आपको, 9 आता है। कितना आता है बेटा? 9। इन दोनों को ऐड करो, 9 + 6 15, 2 1 एंड 4, तो 4125 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 1.4125। तो बेसिकली लॉग टेबल ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो लॉग कैलकुलेशन बड़े बड़े सम्स रहेंगे, तो लॉग कैलकुलेशन सर कैसे करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मेरे को वैल्यू निकालना है y इज इक्वल टू 325.8 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 8.3। सपोज इसका वैल्यू निकालना है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो बाय यूजिंग लॉग टेबल आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे वन बाय वन बताता हूँ। चलो, ये y का वैल्यू निकालना है, तो मैं लॉग टेबल से कैसे निकालता हूँ? तो बेसिकली यहाँ पे लॉग किधर भी आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करूंगा। सो लॉग ऑफ y, देखो यहाँ पे भी लॉग लिखा और यहाँ पे भी लॉग लिखूंगा। लॉग ऑफ ये पूरा टर्म एज इट लिखूंगा, 325.8 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 8.3। तो लॉग, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ वो लॉग m बाय n का। क्या है फॉर्मूला लॉग m बाय n का? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, मतलब ये जो डिवाइड है उसका माइनस होता है और एक लॉग का दो लॉग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपल लॉजिक में लॉग ऑफ 325.8 इंटू 625, ये m हो गया, माइनस लॉग ऑफ n, नीचे वाला पार्ट 8.3। तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। सबसे पहले डिवाइड रूल अप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, सर एक लॉग का दो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 625। देखो मैंने कैसे लिखा, लॉग ऑफ 325.8 प्लस लॉग ऑफ 625 माइनस लॉग ऑफ 8.3। ये किसका वैल्यू आया, लॉग y का। तो बेसिकली मेरे को y का वैल्यू चाहिए। चलो लॉग फाइंड आउट तो कर लेते हैं एक बार। सो लॉग ऑफ y, अभी एक एक का वैल्यू फाइंड आउट। लॉग ऑफ 325.8 निकालना है, सबसे पहले क्या लिखना रहता है, डेसिमल के पहले वाला वैल्यू। सो डेसिमल के पहले कितने वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है। सो 3 में से एक चला गया तो कितना आता है, 2, मतलब जो भी आंसर रहेगा वो 2 पॉइंट में रहेगा। अभी नेक्स्ट लॉग टेबल में देखो, 32 का 5 और 8 चेक करो। आपके लॉग टेबल में यहाँ पे 32 का 5 और 8 चेक करो। सो 32 का 5 अगर आप अच्छी तरीके से चेक करोगे, सो 32 का जो आपका 5 आता है वो 5119 आता है। कितना आता है बेटा, 5119। 32 का 5 चेक किया आपने, अभी क्या चेक करोगे, मिन डिफरेंस में 8 चेक करो। मिन डिफरेंस में 8 के लिए वैल्यू कितना है बेटा, 11। तो इसमें 11 ऐड, तो 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2 और ए 3 1 और 5। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा 5130। हाँ, नेक्स्ट 6 लॉग ऑफ 625, डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे किधर भी नहीं है तो लास्ट में कंसिडर करो। उसके पहले तीन वैल्यूज है तो यहाँ पे 2 पॉइंट में आंसर आएगा। लॉग टेबल में चेक करो 62 का 5, लॉग टेबल में चेक करो 62 का 5, 62 का 5 कितना आता है बेटा, 7959। तो यहाँ पे आ जाएगा 7959 माइनस, अभी इसका चेक करना है 8.3 है, डेसिमल के पहले ओनली वन वैल्यूज, तो एक में से एक चला गया तो 0 पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 83 का कुछ नहीं आ गया तो 83 का 0 बताओ, कुछ नहीं मतलब, तो 83 का 0 कितना आता है, 9191, 9191। ठीक है, चलो। सो लॉग y दैट इज इक्वल टू, पहले दोनों का एडिशन करते, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 और 5 13 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 और एक कितना होता है 5। तो 5.3089 माइनस 0.9191। सो लॉग ऑफ y दैट इज इक्वल, 9 में से एक चला गया तो 8, 8 में से 9, 8 में से 9 नहीं जाता है तो 8 का ऊपर 18, 18 में से 9 गया तो 9, 0 का ऊपर 10, 10 का ऊपर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, 3 का ऊपर 2, 2 में से 9 नहीं जाता है तो 2 का ऊपर कितना होता है, 2 मतलब 52 पकड़ लो, और 52 में से 9 चला गया तो कितना बेटा आ जाएगा, 52 माइनस 9 43। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.3। आप बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन अगर नहीं आता है तो आप ऐसे करो, 5.3089, मतलब जब आप छोटे थे तब ऐसे ही कुछ करते थे, इसमें से ऐसा माइनस करके करो, यू विल गेट 4.3898। ठीक है, तो
लॉग वाई का वैल्यू कितना आया 4.389, लेकिन आपको किसका वैल्यू चाहिए वाई का, तो ये लॉग अगर कैंसिल करना है सो यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना जरूरी होता है। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आपके लॉग टेबल में ही एंटी लॉग का पार्ट रहेगा। तो एंटी लॉग दोनों के लिए यूज करो, एंटी लॉग के लिए एल लिखते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ लॉग वाई दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3898। सो एंटी लॉग और लॉग गेटिंग कैंसिल होता है तो यहाँ पे y आ जाएगा। अभी एंटी लॉग कैसे निकालना है वो एक बार चेक कर रहे थे। डेसिमल के बाद, एंटी लॉग में हमेशा डेसिमल के बाद वाला वैल्यू चेक करना है हमेशा। तो 38 का 9 और 8 चेक करो, एंटी लॉग टेबल में 38 का 9 और 8 चेक करो। 38 का 9 कितना होता है 2449 होता है, और 8 कितना होता है देखो 4, तो इसमें 4 ऐड करो, 9 + 4 13, 5 4 और 2 2453, तो यहाँ पे आएगा सर 2453। ठीक है, तो यहाँ पे 2453 आएगा। सर डेसिमल कहाँ पे देना है, डेसिमल ऑलवेज भी यू हैव टू टेक आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट बाद ही डेसिमल देना है। लेकिन आपने सर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स तो यूज कर लिए, ये 4 का यूज कहाँ पे हो जाएगा, तो इंटू 10⁴ आपको लिखने आना चाहिए। 10⁻, जो भी नंबर रहेगा वो आपको पावर में लिखना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे ही बेटा लॉग टेबल सॉल्व करते हैं। देखो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 325 इंटू 823.4 ये अपॉन 62.83। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 8.3 इंटू 923.4 अपॉन 623.2। ये 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में सेंड करना है। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से एक बार चेक करना है। ये सॉल्व एग्जाम्पल एक बार सॉल्व करना है, उसके बाद ही ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?